हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर वन एंड डिग्री मोर देन वन मींस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन की हम बात करेंगे कि उन डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर तो वन है बट डिग्री वन नहीं है। इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था वो सब डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की। यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर फर्स्ट है बट डिग्री इज नॉट वन मींस डिग्री इज ग्रेटर देन वन। तो हम यहाँ पे थ्रू आउट दिस चैप्टर हम क्या करेंगे, डिनोटिंग डी वाई बाई डी एक्स को हम पी से डिनोट करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स को इस पूरे चैप्टर में हम पी से डिनोट करेंगे। स्मॉल पी स्टैंड फॉर डी वाई बाई डी एक्स, द जनरल इक्वेशन जनरल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मान सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्स आएगा, वाई आएगा, डी वाई बाई डी एक्स आएगा, मीन्स जिसको हम पी से डिनोट कर रहे हैं। एफ एक्स वाई पी इक्वल टू जीरो। अब ये जो भी इक्वेशन आएगा दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर फर्स्ट एंड डिग्री मोर देन वन, मीन्स इस इक्वेशन में डी वाई बाई डी एक्स की पावर वन से ज्यादा होगी। इन विच the power of p is always more than one. The power of p is greater than, more than, not equal to one. Not equal to one. Greater than one लिख रहे हैं, p is more than one. More than one. इसमें डी वाई क्योंकि डिग्री नॉट इक्वल टू वन, फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन नहीं है, ऑर्डर तो फर्स्ट है, तो इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव का क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स की पावर एक से ज्यादा होगी, मोर देन वन पावर। Clearly, these type of equation are non-linear. Clearly, these equations are non-linear differential equation. These equations are non-linear differential equation. Non-linear differential equation. तो जब p की पावर एक से ज्यादा आ जा रही मतलब डी वाई बाई डी एक्स की पावर एक से अगर ज्यादा है तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। Its general solution can be written in this form. Its general solution, इसको वन बोल रहे हैं, इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा, इट्स जनरल सोल्यूशन will be of the form जनरल सोल्यूशन में क्या क्या आएंगे, एफ एक्स वाई सी इक्वल टू जीरो। और जनरल से चूंकि फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो केवल एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा कंटेनिंग वन पैरामीटर, कंटेनिंग ओनली वन पैरामीटर, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जनरल सोल्यूशन में एक्स रहेंगे वाई रहेंगे, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा इसके जनरल सोल्यूशन। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं।
ए प्लस ई रेज टू एक्स dy by dx होल क्यूब प्लस साइन एक्स dy by dx होल स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। तो अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, यहाँ पे देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर का है डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की पावर क्या है, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर डी वाई बाई डी एक्स की 2 है। तो जब पावर डी वाई बाई डी एक्स की एक से ज्यादा हो जा रही है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर। अब इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में हम क्या कर रहे हैं, a प्लस ई रेज टू एक्स पी क्यूब डी वाई बाई डी एक्स को हम p से डिनोट कर रहे हैं, प्लस साइन एक्स इंटू पी स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। अब इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ऐसे थोड़ी तो लिख सकते हैं, ई रेज टू एक्स पी क्यूब प्लस साइन एक्स पी स्क्वायर प्लस वाई प्लस ए इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। या ई रेज टू एक्स से डिवाइड कर दिया है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पी क्यूब प्लस साइन एक्स ई रेज टू माइनस एक्स इंटू पी स्क्वायर प्लस ई रेज टू माइनस एक्स वाई प्लस ए ई रेज टू माइनस एक्स इक्वल टू 0। इस टाइप से डिफरेंशियल इक्वेशन को, ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, यहाँ p की पावर एक से ज्यादा हो जा रही है, मीन्स डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ डिग्री मोर देन 1। तो हम अब इस टाइप, दस इन जनरल ये एक एग्जांपल है ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन का जिसका कि ऑर्डर 1 है एंड डिग्री मोर देन 1। फर्दर इन जनरल, further equation 1, further equation differential equation 1, further differential equation f x y p equal to 0 is of n degree, is of degree n। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन nth डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है तब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देन it can be written as p raised to n plus p1 x f1 xy plus f1 xy p raised to n minus 1 plus f2 xy p raised to n minus 2 and so on plus fn xy equal to 0। There is no general method for solving this type of equation. There is no general method. There is no general method of solving this type of equation. Of solving this type of equation. But in some special cases, some methods are available. But
इन स्पेशल केसेस some methods are available. Thus, we discuss one by one these methods. In this connection, first method is equation solvable for P. वैसे कोई जनरल मेथड नहीं है कि कोई भी इस टाइप का दिया हुआ हो डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री, तो हम उसको डायरेक्टली तुम सॉल्व ही कर लेंगे। कोई हमारे पास ऐसा मेथड नहीं है, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में मेथड है हमारे पास। तो अब हम उन मेथड्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है इसमें, व्हेन इक्वेशन इज सॉल्वेबल फॉर पी। तो फर्स्ट मेथड इज इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी। मेथड वन है हमारा ये। इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी। इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी की, पी का क्या मतलब है कि इक्वेशन को सॉल्व करके इस पी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकें तब। तो देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन एफ एक्स वाई पी इक्वल टू 0 is said to be solvable for p, said to be solvable for p if b can find value of p। मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करके अगर हम p की वैल्यू कैलकुलेट कर सकें, then equation is said to be solvable for p if it can be resolved, if solvable for p if it can be factorized into linear factors. Thus, in such case, equation can be written as, in such case, equation can be written as p minus f1 xy, p minus f2 xy, so on p minus fn xy equal to 0। इक्वेशन, इस इक्वेशन एफ एक्स वाई को अगर एन डिग्री का इक्वेशन है, ये डिग्री मोर देन वन है और एन डिग्री का इक्वेशन है, तो इसमें इस इक्वेशन को हम बोलेंगे कि सॉल्वेबल फॉर पी है अगर इसको हम फैक्टराइज कर सकें लीनियर फैक्टर में। मतलब इस टाइप के फैक्टर में p माइनस एफ वन एक्स वाई, पी माइनस एफ टू एक्स वाई, पी माइनस, मतलब जिससे कि अगर एन डिग्री p में एन डिग्री का इक्वेशन है तो p की n वैल्यू जाएंगी। इस टाइप से n फैक्टर में अगर हम फैक्टराइज कर सके जिससे कि p की हमको n वैल्यू मिल सके, देन वी से दैट इक्वेशन इज सॉल्वेबल फॉर p। अब नेक्स्ट क्या होगा, नाउ अब जैसे यहाँ पे इन सारे फैक्टर्स का प्रोडक्ट जीरो है, तो मतलब हर फैक्टर को हम जब जीरो की इक्वल करेंगे, देन ईच फैक्टर गिव्स, सभी फैक्टर हमको फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का एक डिफरेंशियल इक्वेशन देगा। एंड प्रीवियस चैप्टर्स में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखे हैं, उससे हम फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ईच फैक्टर गिव
each factors give each factor gives differential equation of order 1. Differential equation of first order and first degree. हर ईच फैक्टर को इंडिविजुअल फैक्टर को जब हम जीरो के बराबर करेंगे तो उससे क्या मिलेगा? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 एंड डिग्री 1। जैसे p माइनस एफ वन एक्स वाई इक्वल टू जीरो किया तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ वन एक्स वाई। तो फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन मिला, इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। लेट its solution be लेट इट्स सोल्यूशन बी। हम मान ले रहे हैं कि ईच फैक्टर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन दे रहा है और ईच फैक्टर का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बी एफ वन एक्स वाई माइनस सी वन इक्वल टू जीरो, एफ टू एक्स वाई माइनस सी टू इक्वल टू जीरो एंड सो ऑन एफ एन एक्स वाई माइनस सी एन इक्वल टू जीरो। एन डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेंगे फर्स्ट, एन फैक्टर है तो एन डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेंगे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के। तो इन सब के सोल्यूशन को हम ऐसे डिनोट कर दे रहे हैं एफ वन एक्स वाई माइनस सी वन, एफ टू एक्स वाई माइनस सी टू एंड सो ऑन। तो अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा? जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने लिया हुआ है ओरिजिनल, देयरफॉर जनरल सोल्यूशन इज गिवन बाय then general solution is written as general solution is written as 1xy minus c एक्स वाई माइनस सी, इन सब को प्रोडक्ट को आपस में इन सारे आर्बिट्री कांस्टेंट सी वन सी टू सी एन को एक सिंगल आर्बिट्री कांस्टेंट सी से रिप्लेस कर देंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। एक सिंगल कांस्टेंट सी से क्यों रिप्लेस कर रहे हैं? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसके जनरल सोल्यूशन में ओनली वन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा। एफ टू एक्स वाई माइनस सी एंड सो ऑन एफ एन एक्स वाई माइनस सी इक्वल टू जीरो। तो इस टाइप से इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब देखते हैं एक एग्जांपल। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या है क्वेश्चन? सॉल्व पी स्क्वायर प्लस टू पी वाई सेक एक्स प्लस टू पी वाई सेक एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा सॉल्वेबल फॉर पी है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किसी पी की दो वैल्यूज मिलेंगी, दोनों वैल्यूज को हम श्रीधराचार्य फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर मान लो कि इस इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा है तो ये इस इक्वेशन का फैक्टर क्या हो जाएगा? ऐसे आ जाएगा पी माइनस अल्फा पी माइनस बीटा। अगर पी की दो वैल्यूज आ रही हैं अल्फा बीटा तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? पी माइनस अल्फा पी माइनस बीटा। तो हम इसकी वैल्यूज, पी की वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हैं, देयरफॉर पी इक्वल टू क्या आएगा? इधर चार फार्मूला अप्लाई कर दे रहे हैं। माइनस बी माइनस टू वाई सेक एक्स प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मीन्स फोर वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स माइनस फोर ए सी फोर वाई स्क्वायर अपॉन टू ए। अब ये क्या आ जाएगा? माइनस टू वाई सेक एक्स प्लस माइनस
4y² कॉमन ले लेंगे तो 2y बाहर आ जाएगा, 2y और अंडर रूट बचेगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 तो ये 2 हर जगह हो जाएगा, कैंसिल, ये फाइनली बचेगा क्या, p इक्वल टू आ गया माइनस वाई सेक एक्स प्लस माइनस वाई टेन एक्स। तो यहाँ से क्या मिली, p की दो वैल्यूज मिली, एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को 1 बोल दे रहे हैं। दस 1 कैन बी रिटेन एज, दो वैल्यूज आई p की, 10 इक्वेशन 1 कैन बी रिटेन एज p माइनस p प्लस वाई सेक एक्स माइनस वाई टेन एक्स, दूसरा फैक्टर आ जाएगा p प्लस वाई सेक एक्स प्लस वाई टेन एक्स इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हमने फैक्टराइज कर दिया, दोनों फैक्टर को अलग अलग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन देंगे, इन्हीं डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो अब यहाँ से देखो क्या आएगा, फर्स्ट फैक्टर गिव्स फर्स्ट फैक्टर से क्या मिलेगा, t प्लस वाई सेक एक्स माइनस वाई टेन एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, p की वैल्यू क्या है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, बाकी सबको हम राइट साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस वाई सेक एक्स प्लस वाई टेन एक्स, माइनस वाई कॉमन ले लेंगे, वाई कॉमन ले, वाई कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा माइनस सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन है, सेपरेबल इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लेंगे, वेरिएबल सेपरेट कर लो, y को y के जितने टर्म में dy के साथ करेंगे, के साथ रखेंगे तो dy अपॉन वाई इक्वल टू माइनस सेक एक्स प्लस टेन एक्स दिस dx, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेट करेंगे तो इधर कितना आएगा, log y इक्वल टू सेक एक्स इंटीग्रल माइनस लॉग, माइनस सेक एक्स है, इंटीग्रल माइनस लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, प्लस लॉग सेक एक्स प्लस एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट लॉग सी। अब दो आएंगे तो दो में दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएंगे C1 C2, लेकिन दोनों को हम केवल सिंगल कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे C से। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू log m माइनस log n होता है log m अपॉन n, तो log ये हो जाएगा log sec x प्लस log c sec x हो जाएगा, और log c sec x माइनस log sec x प्लस tan x, ये हो जाएगा log c sec x अपॉन sec x प्लस tan x। तो अब यहां से आ गया कि log y इक्वल टू दिस इंप्लाइज दिस गिव्स y इक्वल टू c sec x अपॉन sec x प्लस tan x। अब हम c sec x को लिखेंगे 1 अपॉन cos x, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ पर भी लिखेंगे 1 अपॉन cos x प्लस sin x अपॉन cos x। ये नेक्स्ट ये ऐड हो जाएगा, डिनोमिनेटर में cos x कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा c अपॉन 1 प्लस sin x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा y 1 प्लस sin x इक्वल टू सी, और यहाँ से लिख सकते हैं y 1 प्लस साइन एक्स माइनस सी इक्वल टू 0, इसको बोल के रखें इक्वेशन नंबर 2। अब सेकेंड फैक्टर देखो क्या देता है, सेकेंड फैक्टर गिव्स
second factor gives सेकेंड फैक्टर से देखो हमको क्या मिलेगा, p इक्वल टू आएगा माइनस वाई सेक एक्स माइनस वाई tan एक्स। दोनों में माइनस वाई जब हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस tan एक्स। तो p क्या है, p यही dy बाई डी एक्स को हम p से डिनोट कर रहे हैं, dy बाई डी एक्स। तो अब ये सेपरेबल इक्वेशन है, दिस इंप्लाई जब क्या आ जाएगा dy अपॉन वाई, dy अपॉन वाई इक्वल टू माइनस सेक एक्स प्लस tan एक्स dx। इंटीग्रेटिंग, इसको जब हम इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग क्या आएगा, log y इक्वल टू माइनस सेक एक्स का इंटीग्रल आएगा log सेक एक्स प्लस tan एक्स, सेक एक्स प्लस tan एक्स प्लस tan एक्स का इंटीग्रल log सेक एक्स, दिस प्लस log c। अब ये हो जाएगा, इस ब्रैकेट के अंदर हम सॉल्व कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log sec x plus tan x this into log plus log c। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो माइनस ये हो गया log sec x को हम लिखेंगे 1/cos x, 1/cos x प्लस sin x अपॉन cos x, ऐसे लिखेंगे प्लस log c। अब ये नेक्स्ट हो जाएगा हमारा माइनस, ये ऐड हो जाएगा तो 1 प्लस साइन एक्स और नीचे आएगा cos x, ऐड करेंगे एक cos x और है तो cos x cos स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा log 1 प्लस साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स प्लस log c। अब इसको नेक्स्ट हम लिख सकते हैं माइनस log 1 प्लस साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स से इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस log c। अब ये नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, इस 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम ब्रेक कर सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी में, तो ये एक आएगा, एक फैक्टर आएगा 1 प्लस साइन एक्स, ये और एक फैक्टर आएगा 1 माइनस साइन एक्स, या माइनस पावर कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा log 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स रेज टू माइनस 1 प्लस log c। -1 पावर है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज हो जाएंगे, जैसे 1 अपान एक्स इक्वल टू होता है x-1, एक्स रेज टू -1 को हम लिख सकते हैं 1 अपान एक्स। सिमिलरली यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इस इक्वल टू आ जाएगा हमारा, थोड़ा बड़ा खींच लिया, log ये ऊपर चला जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस log c, 3 टू सी कर दें। अब ये हो गया हमारा 1 प्लस साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, इसको हम फैक्टराइज कर देंगे a प्लस बी ए माइनस बी यूज करके, तो ये हो जाएगा log c 1 माइनस साइन एक्स
1 माइनस इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, लेफ्ट हैंड साइड में था हमारा log y। तो यहां से क्या आ गया, दिस इंप्लाई y इक्वल टू सी 1 माइनस एक्स। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं y माइनस सी 1 माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। तो अब दोनों फैक्टर का हमने सोल्यूशन लिख दिया। तो अब जनरल सोल्यूशन क्या होगा, देयरफॉर इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, देयरफॉर जनरल सोल्यूशन इज गिवन बाय देयरफॉर जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन 1 इज गिवन बाय, दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दो। तो एक आया था हमारा y 1 प्लस साइन एक्स माइनस सी, एक फैक्टर हमारा ये आया था इक्वल टू 0, दूसरा फैक्टर आया है y माइनस सी 1 माइनस साइन एक्स दिस इक्वल टू 0। यही इसका सोल्यूशन है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या है, एक्स वाई पी स्क्वायर, एक्स वाई पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर इंटू पी प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं 1। अब क्या करेंगे, पहले इसको फैक्टराइज करना है हमको, सॉल्व करने के लिए इसको हमको करना है फैक्टराइज। तो इसको हम देखो कैसे लिखेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लिख रहे हैं और 1 कैन बी रिटन एज इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं एक्स वाई पी स्क्वायर, एक्स वाई पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पी। अब इन दोनों वाले टर्म में एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में अगर हम वाई कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई प्लस इन दोनों में अगर हम वाई कॉमन ले लेंगे, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में वाई कॉमन ले लेंगे तो बचेगा एक्स प्लस वाई इंटू वाई पी और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, लास्ट के टू टर्म में अगर हम एक्स कॉमन ले लेंगे, इस वाले टर्म में अगर हम एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, और इन दोनों में कॉमन लो, क्या कॉमन हो जाएगा, एक्स पी कॉमन हो जाएगा, एक्स पी कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना, वाई पी प्लस एक्स प्लस इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, एक्स प्लस वाई कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, वाई पी प्लस एक्स इक्वल टू 0। अब फिर इन दोनों में वाई पी प्लस एक्स कॉमन ले लेंगे, तो नेक्स्ट आ जाएगा जब वाई पी प्लस हम एक्स कॉमन ले लेंगे तो आएगा हमारा एक फैक्टर आएगा वाई पी प्लस एक्स और दूसरा फैक्टर आ जाएगा एक्स पी प्लस वाई इक्वल टू 0। अब इसको हमने फैक्टराइज कर दिया, दोनों फैक्टर को 0 के बराबर करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा, उनको सॉल्व कर लेंगे और दोनों सोल्यूशन के कांस्टेंट को सी से रिप्लेस करके मल्टीप्लाई कर देंगे, जनरल सोल्यूशन आएगा। क्या मिलेगा, फर्स्ट फैक्टर गिव्स, फर्स्ट फैक्टर अब 2, इसको इक्वेशन 2 बोल दे रहे हैं, 2 गिव्स, यहाँ से क्या मिलेगा, वाई पी प्लस एक्स इक्वल टू 0, दैट इज y dy by dx equal to minus x। y dy by dx equal to minus x,
या इसी को हम लिख सकते हैं यार, वाई डी वाई सेपरेबल इक्वेशन है, वाई डी वाई इक्वल टू माइनस एक्स डी एक्स। अब इसका सोल्यूशन इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग ये आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी अपॉन टू दे रहे हैं। तब यह यहाँ से क्या आ जाएगा, टू से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, या ये आ गया हमारा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू जीरो। ठीक, फर्स्ट फैक्टर का सोल्यूशन ये आ गया। अब सेकेंड फैक्टर देखते हैं, सेकेंड फैक्टर क्या है, एक्स पी प्लस एक्स प्लस वाई। सेकेंड फैक्टर गिव्स, सेकेंड फैक्टर गिव्स, सेकेंड फैक्टर से देखो क्या मिलेगा, तो सेकेंड फैक्टर से क्या मिलेगा, एक्स पी प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, और इसी को हम लिख सकते हैं एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स, एक्स को हम ट्रांसफर करके ले जा रहे हैं राइट हैंड साइड में, और इसी को हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपान एक्स इक्वल टू माइनस वन। इसको हमने इस पूरे इक्वेशन को एक्स से डिवाइड कर दिया, तो अब क्या हो जाएगा, ये क्या है, विच इज लीनियर इक्वेशन, विच इज लीनियर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, लीनियर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। तो अब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा ई रेस टू इंटीग्रल वन अपॉन एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा ई रेस टू लॉग एक्स इक्वल टू आ गया एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स हो गया, तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, वाई इंटू इट्स सोल्यूशन वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल क्यू एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर माइनस एक्स माइनस वन इंटू एक्स डी एक्स प्लस सी। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस गिव्स एक्स वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस, इसको हम सी ना लिख करके सी बाई टू लिख दे रहे हैं, प्लस सी बाई टू। तो अब यहाँ से क्या मिल जाएगा, टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ट्वाइस एक्स वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, एंड दिस गिव्स ट्वाइस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू जीरो। दिस इज सोल्यूशन ऑफ सेकेंड फैक्टर। तो अब जनरल सोल्यूशन क्या होगा, इन्हीं दोनों सोल्यूशन को मल्टीप्लाई के, देयरफॉर जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वन, देयरफॉर जनरल सोल्यूशन of differential equation 1 is given by using 3 and 4, 3 and 4 दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा, y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी एंड ट्वाइस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी equal to 0 where c is arbitrary constant, where c is an arbitrary constant, c is an arbitrary constant। ओके, ये हमारा जनरल सोल्यूशन हो गया, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी ट्वाइस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू जीरो। थैंक यू।